हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो चलिए देख लेते हैं अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको बस पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। एंड देख लेते हैं कि कैसा गुजरने वाला है आपका 1 से 15 दिन लव लाइफ के साइड से। वाओ, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ मटेरियल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉइसेस। ओके, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है बट इट्स ओके। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 5 ऑफ इमोशंस। ओके, एंड क्वीन ऑफ इंस्पिरेशंस, ब्यूटीफुल। Page of voices. So and यहाँ पर है strength. ओके, एक मेजर अरकाना। सो मुझे और एक कार्ड चाहिए। क्वीन ऑफ वॉइसेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ इमोशंस हैं। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, आपकी लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर जैसा भी सिचुएशन है, जो भी है आपके पास, उसको लेकर आप सेटिस्फाइड हो, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो एंड कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगा, बहुत जल्द। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि इस टाइम पर ना आप कुछ चीज़ें रिलीज़ करने वाले हो, लेट गो करने वाले हो। वो हो सकता है फिजिकली, वो हो सकता है मेंटली, बट इस टाइम पर कुछ चीज़ों को आप एंड करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ के साइड से। पास्ट के कुछ सिचुएशंस को इस टाइम पर आप पीछे छोड़कर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हो एंड इससे ही आपके लव लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओवरऑल सारे एनर्जीज ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगस्त मंथ का फर्स्ट जो कार्ड है वो लव लाइफ के साइड से क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ मटेरियल्स। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा ब्लॉकेजेस फेस करने वाले हो, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस टाइम पर। आप जो भी लव लाइफ के साइड से स्टेप इस टाइम पर लेना चाहोगे उससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बट अगर मैं टोटली देखूँ तो इससे आप बहुत जल्द ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, यानी इस सिचुएशन से, एंड आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है। क्योंकि इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप जो भी काम करोगे, जो भी एफर्ट लगाओगे, उससे आपकी लव लाइफ में एक फ्रेगनेंस आती हुई दिख रही है, उससे आपके लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। यानी आपका एफर्ट का फल आपको हैंड टू हैंड ही मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा ब्लॉकेजेस महसूस हो, बट रिजल्ट बहुत अच्छे से आता हुआ दिख रहा है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ वॉइसेस हैं। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर इस टाइम पर रहने वाले हो। कोई एक चीज़ आपके मन में है जो आपको मन ही मन खाए जा रहा है, आपको एक पल के लिए भी चैन नहीं दे रहा है, सुकून नहीं दे रहा है। किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा तरीके से वरी फील कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है उस बात को सोचकर। तो इस टाइम पर ना आप रातों में भी जागते हुए दिख रहे हो, किसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं इस चक्कर में आपका हेल्थ भी ख़राब होता हुआ दिख रहा है, ओके, कुछ लोगों के लिए। सो आपको इतना ज़्यादा तरीके से सोचना नहीं चाहिए, मुझे तो यही दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड ही आ गया है 5 ऑफ इमोशंस। इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपके पास ना सब कुछ है। आप जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, जो जो चीज़ें डिज़र्व करते हो, या फिर जो जो चीज़ें आप भगवान से मांग रहे हो, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो आपके इर्द गिर्द में ही है, यानी आपके सराउंडिंग्स में ही है। हो सकता है वो कोई इंसान हो सकता है वो कोई टाइम हो, वो कोई सिचुएशन हो, बट मुझे दिख रही हैं वो सिचुएशन भी आपके आसपास है, वो इंसान भी आपके आसपास है, बस आप ठीक से नज़र नहीं डाल रहे हो। यानी आपके पास सब कुछ है, बस कुछ चीज़ें फ्रीज्ड हो गई हैं, उसके अंदर जान नहीं है, तो आपको जान डालना है।
बस यही एक काम आपको करना है। इस टाइम पर इमोशनली चीज़ों को आपको हैंडल करना है। मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं बीते लम्हों के दौरान यानी लव लाइफ के साइड से पिछले दिनों में जो भी दर्द पहुंचा है आपको, जो भी दुख पहुंचा है आपको, उससे आप बहुत ज़्यादा तरीके से खुद को बदल लिए हो। यानी इमोशनली चीज़ों को सोचने के बदले में आप दिमाग से सोच रहे हो, मटेरियलिस्टिक वे में सोचते हुए दिख रहे हो, हार्टलेस तरीके से पेश आ रहे हो लोगों के साथ। ओके, इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को इमोशनली सोचना है। बस उसके बाद ही आप देख पाओगे कि सब कुछ धीरे धीरे से बदल रहा है। यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन है। इस टाइम पर डिवाइन आपको इंस्पायर करने वाले हैं। इस टाइम पर आपके अंदर करेज, हिम्मत, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। क्योंकि इस टाइम पर आप जब भी ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि आपके पास जो है उसको लेकर आप सेटिस्फाइड हो, आप फुलफिल हो, तभी से ही आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें अपने आप बदलता हुआ आपको दिखेगा। एंड उसके साथ साथ ही आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगा। कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको बातों में बहुत ज़्यादा उलझाने वाला है, यानी आपको इंगेज करता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई एक इंसान इस टाइम पर आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है, बहुत ज़्यादा, या फिर जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे थे वो इंसान आपको मिल जाए, यानी उस इंसान की तरफ से आपके पास कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आ जाए। ओके, तो डेफिनेटली इस टाइम पर आप एक कन्वर्सेशन में बिजी होते हुए दिख रहे हो, इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉइसेस। सो यहाँ पर मुझे दिख रही है कोई एक इंसान ने आपको कुछ वादा किया था, तो वो इंसान इस टाइम पर उनके वादे को निभाते हुए दिख रहे हैं। एंड ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकता है। एंड कुछ तो सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसके दौरान आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ को जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा इस टाइम पर। इस टाइम पर कोई एक इंसान आपके ऊपर नज़र रखता हुआ दिख रहा है। एंड ये एनर्जी भी यहाँ पर वाइस वर्सा दिख रही है मुझे। वो हो सकता है आपके पीछे आपके किसी दोस्त को लगा दे, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया के दौरान आपको फॉलो करे। आप क्या डीपी लगा रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेगा ये इंसान। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो एंड आपने अपने पर्सन को थोड़े से टाइम के लिए अगर ब्लॉक करके रखा है, तो वो किसी और फेक आईडी से आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश करेगा। एंड यहाँ पर है द स्ट्रेंथ। तो इस टाइम पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती हुई दिख रही है। उसका मेन रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको इस बात का पता लग जाएगा कि कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको फॉलो कर रहा है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है। एंड डेफिनेटली वो इंसान वही होने वाले हैं जिनको आप चाहते हो। एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में घूमते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ का किसी ट्रूथ का पता लग जाएगा। बट फिर भी आप वहाँ पर आप ऐसे पेश आते हुए दिख रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आप चीज़ों को देखकर अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो, समझ कर भी ना समझने की कोशिश आप ज़रूर इस टाइम पर करने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉइसेस हैं। तो आप इस टाइम पर डेफिनेटली अपने दिमाग को ना बहुत इस्तेमाल करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। एंड उससे ही बहुत सारी चीज़ों का हल आपके पास आता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से। अभी तक आपके लव लाइफ में जितने भी नेगेटिविटीज़ आए हैं उन सब चीज़ों को आप डील करते करते ये चीज़ समझ जाओगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। एंड साथ में ही आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, एंड जिससे आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा तरीके से अट्रैक्टिंग होने वाला है। एंड देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन यानी एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। सो अगर आप कुछ पूछना चाहो 1 से 15 तारीख के बीच में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। सो देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। येस और नो में भी आंसर आ सकता है या फिर कुछ और भी दे सकते हैं। आई होप आपने पूछ लिया है। सो देख लेते हैं। सो यहाँ पर है लुक फॉर अ साइन। तो बहुत जल्द एंजल्स आपको कुछ साइन भेजेंगे। तो आपको क्या करना है, उस साइन को अच्छे से नोटिस करना है, उसके ऊपर सर्च करना है एंड जानने की कोशिश करना है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है आपको 1111 दिखे, या फिर 111 दिखे, या फिर 59, या फिर 69 दिखे, 555 दिखे। कोई भी नंबर आपको रिपीटिंग वे में दिख सकता है। एंजल का साइन मतलब कुछ कॉइन
आपको रास्ते में मिल सकता है, या फिर आप कह लो कि बहुत अच्छा खुशबू आपको अचानक से कहीं से मिल सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, या फिर आप कह लो कि अचानक से किसी ऐसी जगह पर आपको बटरफ्लाइज दिख जाए जहाँ पर बटरफ्लाइज दिखना पॉसिबल नहीं है, या फिर फेदर दिख जाए आपको। ओके, सो कुछ भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वे में चलना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है फॉरगिवनेस। देखो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत जल्द एक मिरेकल आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। अब जब तक पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, खुद को माफ़ नहीं करोगे, या फिर दूसरों को माफ़ नहीं करोगे, चीज़ों को अपने मन में एकदम से बिठा कर रखोगे, तो ऐसे आप आने वाले जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको अच्छे से वेलकम नहीं कर पाओगे। वो मिरेकल भी आने में लेट हो जाएगा आपकी लव लाइफ में। तो आपको अपने कंधों से वो वेट हटाना है, जिस वेट को आप बहुत टाइम से लेकर घूम रहे हो कि किसी इंसान ने आपसे ऐसा बिहेव किया, या फिर उसने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आया, या फिर उसने आपको धोखा दिया। ऐसे टाइप्स के जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, एकदम से फ्री होना पड़ेगा। क्यों दूसरों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? तो देख लेते हैं बॉटम द डेक। सो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर है इम्प्रूविंग हेल्थ। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपका हेल्थ अगर इस टाइम पर इशू क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक है, तो बहुत जल्द यानी इस टाइम पर आपके हेल्थ में रिकवरी आप देख पाओगे। आपका हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। हेल्थ अगर अच्छा है तो मन भी अच्छा रहेगा, अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, आपका लव रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है, रोमांटिक आई है। सो बाय।